हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एबी रियल क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं चैप्टर बाय चैप्टर 10th के रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो पहला चैप्टर है हमारा, उसके ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ। और बच्चों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट परीक्षा के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सभी स्टूडेंट इन्हें तैयार करके जाएं और इन्हें पूरी तरीके से याद रखें। पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण केमिस्ट्री का, क्योंकि तुम्हें मालूम है सभी बच्चों को, क्योंकि साइंस 3 पोर्शन में बांट दी गई है। नंबर केमिस्ट्री है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे बायोलॉजी है, फिर फिजिक्स है। तो मैं चैप्टर बाई चैप्टर आपका जो MCQ है क्वेश्चन, वो मैं लेके आ रहा हूँ। और मेरी पहली क्लास है ये MCQ की, इसे आप अच्छे से देखें और आगे। पहले देखो, ये है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये पहला चैप्टर है। और पहले चैप्टर का पहला ही बहुविकल्पीय है। क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान दें, सभी बच्चे ध्यान दें। Fe प्लस CuSO4 एरो Cu प्लस FeSO4। इसमें बच्चों ये कहा गया है कि उपरोक्त रासायनिक अभिक्रिया है। अब ये अभिक्रिया है कौन सी बच्चों, सबसे पहले बतानी है। देखो Fe, यहाँ पर कौन है बच्चों? Fe प्लस इसमें है CuSO4। CuSO4, एक मिनट रुको, CuSO4 Fe प्लस CuSO4 एरो। बच्चों आपने देखा है कि इस इसने Fe ने इस कॉपर से क्या काम कर दिया बच्चों? Fe ने इस कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या कर दिया बच्चों? विस्थापित कर दिया। क्योंकि Fe तुम्हें मालूम है वैद्युत रासायनिक श्रेणी में Fe का जो स्थान है, इसका जो स्थान है वो ऊपर है और कॉपर का कहाँ है बच्चों? नीचे है, जैसे आप सभी जानते हैं। तो Fe ने इस कॉपर सल्फेट के विलयन से क्या कर दिया बच्चों? कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर दिया और बना दिया FeSO4 और प्लस कॉपर। तो बच्चों याद रखना, ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? ये एक अभिक्रिया कहलाएगी बच्चों विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट होगा। और वैसे मैंने आपको इधर क्वेश्चन में दे भी दिया कि विस्थापन अभिक्रिया हमारी रहेगा। और आपका उत्तर ये भी है, मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि ये आपका रहेगा। मैंने दे दिया क्योंकि PDF में मुझे आराम से दिक्कत नहीं होगी आपको भी, ठीक है। जैसे मैं PDF आपको दूंगा तो क्वेश्चन का आंसर जो है सामने लिखा हुआ। उसके बाद बच्चों आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरे में कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? दोबारा पढ़ेंगे बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है? उपचयन, अपचयन, संक्षारण या कोयली? बच्चों याद रखना, उपचयन किसे कहते हैं? पहले नंबर पे उपचयन कहते किसे हैं? उपचयन कहते किसे हैं बच्चों? याद रखना, उपचयन होता क्या? उपचयन वह क्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन की तो वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की होती है कमी। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद अब अगला बढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी आती है? बच्चों याद रखना, अपचयन क्या होता है? अब पढ़ेंगे हम अपचयन के बारे में। अपचयन की डेफिनेशन ये कहती है बच्चों कि, अभी एक मिनट, अपचयन की अभिक्रिया ये कहती है बच्चों कि अपचयन की अभिक्रिया कहती है जब किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन का क्या हो? वृद्धि हो और ऑक्सीजन की क्या हो? कमी हो। ऑक्सीजन की क्या हो बच्चों? हाँ, तो बच्चों अपचयन अभिक्रिया हमारी ये कहती है कि जब किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन की कमी, वो हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन का ह्रास होता हो, तो वो हमारी क्रिया कौन सी कहलाएगी बच्चों? अपचयन कहलाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बच्चों है इसका बी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या होती है? कमी होती है। और जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी होती है उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों। आगे क्वेश्चन है बच्चों तीसरा। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व है X, कोई X तत्व है को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तत्व X का नाम बताइए। तत्व X का नाम बताइए, इसका नाम बताना। तो बच्चों याद रखना, कॉपर जो एक तत्व जो है हमारा, कॉपर Cu, कौन है बच्चों? Cu जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो कॉपर जो है वो बच्चों याद रखना, अगर उसे गर्म करने पर वह क्या, किस वायु की उपस्थिति में अगर गर्म करते हैं तो वो कैसे रंग का हो जाता है बच्चों? काले रंग का। तो याद रखना C इज द राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों। आगे आपका अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में, चौथा क्वेश्चन है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बच्चों सत्य बताना है।
देखो यहाँ पर कौन है बच्चों, ZnO प्लस C, एरो Zn और CO। ठीक है बच्चों। अगर हम बात करें इसमें कार्बन, ऑप्शन एक में कह रहा है कार्बन अपचयित हो रहा है, ऑप्शन दूसरे में कह रहा है ZnO अपचयित हो रहा है, तीसरे में कह रहा है कार्बन अपचयित हो रहा है, और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड अपचयित हो रहा है। बच्चों ध्यान दें, जो कार्बन जो है कौन है बच्चों, कार्बन। कार्बन अपचयित का मतलब होता है ऑक्सीजन अपचयित, कार्बन पर ऑक्सीजन थी नहीं। ठीक है, यहाँ पर जिंक पे देखो, जिंक का अगर इसमें हम देखें यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या आई है बच्चों, कमी आई है। ऑक्सीजन की क्या आई है बच्चों, कमी। तो ऑक्सीजन की कमी किस में होती है बच्चों, अपचयन में। और यहाँ अगर देखें तो ऑक्सीजन की क्या हो रही है बच्चों, वृद्धि। तो याद रखना ऑप्शन हमारा सी क्या होगा, कार्बन अपचयित हो रहा है। कार्बन क्या हो रहा है बच्चों, अपचयित हो रहा है। तो हमारा क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, राइट सी आंसर होगा। क्या होगा बच्चों, सी आंसर होगा। और क्या होगा बच्चों, सी आंसर ये आपका होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर क्या होगा बच्चों, सी आपका राइट आंसर। अगला बच्चों क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 एरो BaSO4 प्लस NaCl। बच्चों याद रखना तुम्हें ये NCERT का क्वेश्चन है, ध्यान देंगे इस पर। Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो BaSO4 प्लस NaCl। यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, सोडियम ने क्लोरीन से बेरिलियम को विस्थापित कर दिया और बेरिलियम ने सोडियम को विस्थापित कर दिया। तो बच्चों याद रखना यहाँ पर जो विस्थापन जो हुआ है वो 2 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है बच्चों, 2 बार। तो बच्चों याद रखना वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का विस्थापन होता है, आयनों में फ्यूजन हो जाता है, तो वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। इस तरीके से ये अभिक्रिया क्या होगी बच्चों, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है जब मैग्नीशियम, रिबिन कह दो या फीता कह दो कोई दिक्कत नहीं है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लो होती है। बच्चों याद रखना जब मैग्नीशियम रिबिन को जब जलाया जाता है तो उसकी जो आग की जो लो होती है ना, ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है पीली होती है, ऑप्शन बी में कह रहा है नीली होती है, ऑप्शन सी में कह रहा है चमकीला उजला होता है, या फिर ऑप्शन डी में कह रहा है लाल होता है। तो बच्चों याद रखना इसका जो राइट आंसर जो होगा वो बच्चों याद रखना ऑप्शन नंबर सी होगा, चमकीला उजला होता है। ठीक है बच्चों, आगे क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों कह रहा है कि अभिक्रिया CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2 में किसका अपचयन होता है। देखो बच्चों याद रखना क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है, और मैं ये विश्वास बता रहा हूँ कि आपको कि ये क्वेश्चन अपचयन उपचयन के एक आध बार जरूर आएंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, अभिक्रिया Cu प्लस H2O और Cu प्लस H2O में किसका अपचयन होता है। तो बच्चों याद रखना हाइड्रोजन जो है इसका क्या होता है बच्चों, अपचयन होता है। क्यों, क्योंकि याद रखना देखो ध्यान दें, यहाँ पर CuO है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, मगर यहाँ पर देखो कॉपर पे ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन की क्या हुई, कमी आई। और यहाँ पर हाइड्रोजन पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर नहीं है, अभिकारक में नहीं है, और उत्पाद में देखो आप, उत्पाद में मिलेगा। इसीलिए बच्चों क्या हुआ है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर हमारा क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन है वो हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, आगे हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो बच्चों याद रखना जिस कोई भी अभिक्रिया हुई, अगर उस अभिक्रिया में अगर कोई भी पदार्थ भाग ले रहा है तो वो बच्चों याद रखना हमारा क्या कहलाएगा, हमारा कहलाता अभिकारक। ऑप्शन इसमें दे रखा है ऑक्सीकारक, अवकारक या अभिकारक या प्रतिबल। तो बच्चों याद रखना हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, आगे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर बात करें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10 में कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो बच्चों साग सब्जियों को विघटित करना, तोड़ना और उनको कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए में आपका है ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन बी है पहला ऑप्शन है ऊष्माशोषी, दूसरा है ऊष्माक्षेपी, तीसरा है उभयगामी, और डी ऑप्शन है प्रतिस्थापन। तो बच्चों याद रखना आपका जो ऑप्शन जो होगा राइट वाला वो बच्चों याद रखना क्या होगा, ऊष्माक्षेपी।
अब बच्चों में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में बता दूं। ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रिया होती है, कौन सी बच्चों? ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रिया होती है वो वह अभिक्रिया होती है जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा बाहर निकलती है। क्या निकलती है बच्चों? ऊष्मा बाहर निकलती है। जैसे बच्चों कई एग्जाम्पल है हमारे, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो जैसे जैसे चूना है, चूने की जो रिएक्शन होती है वो बच्चों क्या होती है? ऊष्मा, कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया वाटर से कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, प्लस के ऊष्मा उसमें बाहर निकल जाती है। तो वो किस प्रकार की है अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी प्रकार की। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा 11 है, उपचयन वह अभिक्रिया जिसमें। अच्छा बच्चों, उपचयन मैंने बताया था, उपचयन कैसी अभिक्रिया है? उपचयन वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है। बिल्कुल बात सही है, ऑक्सीजन का योग होता है। उसके बाद ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का योग वियोग होता है। बिल्कुल ठीक बात है। इलेक्ट्रॉन को त्याग होता है। बिल्कुल ठीक बात है। ये सभी बच्चों याद रखना, आपका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में ये कहा गया है कि कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस H2O एरो Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया। बच्चों याद रखना, इस हाइड्रोजन ने कॉपर ऑक्साइड के से इसे विस्थापित कर दिया बच्चों, कॉपर को विस्थापित कर दिया। आपने देखा होगा ये, इसने हाइड्रोजन ने क्या काम करा? ऑक्सीजन से संयोग किया और क्या बना दिया बच्चों? वाटर बना दिया। और कॉपर को क्या कर दिया बच्चों? विस्थापित कर दिया। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? जब एक अभिकारक है, दो अभिकारक है, तो जब एक अभिकारक दूसरे अभिकारक से उसके विलयन से उसी को विस्थापित कर देता है तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 13 कह रहा है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन क्या है बच्चों? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो बच्चों याद रखना, ये क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? एक मिनट, क्वेश्चन नंबर आपका है, आपका 13वां क्वेश्चन है। कौन सा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर है 13। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? उपचयन, संयोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। तो बच्चों याद रखना, जब श्वसन की क्रिया जब होती है तो जब हम क्या काम करते हैं बच्चों? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो बच्चों याद रखना, हम क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, ऊर्जा क्या करते हैं? इंक्रीज। तो मैंने अभी बताया था, पिछली वीडियो उसमें बताया था मैंने कि जब किसी अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा अगर बाहर निकलती है, ऊष्मा क्या निकलती है बच्चों? बाहर अगर निकलती है तो वो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी कहलाती है बच्चों? ऊष्माक्षेपी। तो इस क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर हो जाएगा वो बच्चों याद रखना कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है 14वें क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों, 14वां क्वेश्चन है, समीकरण कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा बच्चों, एक बात और मैं बता दूं, ये जो एस बन रहा है ये, तो इसका मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है बच्चों सॉलिड फॉर्म में है कोई। ठीक है, अगर जी है तो इसका मतलब गैस फॉर्म में है। ठीक है बच्चों, अगर एल है तो लिक्विड फॉर्म में है। कोई भी विलयन, याद रखना, कोई भी मतलब यौगिक है तो वो, जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जी लग रहा है तो इसका मतलब क्या है? ये गैस फॉर्म में है। किस फॉर्म में बच्चों? गैस फॉर्म में। कहीं आप कहो सर इस एस का नाम नहीं ले रहे, ये पता ना क्या है। तो बच्चों याद रखना, इसका मतलब ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट इस टाइम किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। मगर याद रखना, जब कैल्शियम ऑक्साइड बना तो बच्चों सॉलिड फॉर्म में, मगर कार्बन डाइऑक्साइड बनी तो बच्चों याद रखना इसका मतलब क्या है? जी। क्या है बच्चों? ये आ गया आपका जी। तो ये कौन सी फॉर्म में है बच्चों? गैस फॉर्म। ठीक है बच्चों, इसका कोई डाउट तो नहीं है? ठीक। तो समीकरण कैल्शियम कार्बोनेट जब इसको अपघटित किया था, ऊष्मा दी जाती है, तो ये किस प्रकार का समीकरण है? तो बच्चों याद रखना, ये जो है वो रिएक्शन है बच्चों। देखो कैल्शियम कार्बोनेट एक था, कभी अभिकारक क्या था? एक। मगर जब आपने उत्पाद में देखा तो बच्चों याद रखना, एक के कितने हो गए? दो। एक तो कैल्शियम ऑक्साइड हो गया और एक बच्चों हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को बच्चों याद रखना बिना बुझा चूना भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, आपको पता होगा। तो एक से कितने बन गई है? दो। तो इसका मतलब जब एक कोई भी चीज़ है, एक चीज़ टूटती है तो उससे अगर दो चीज़ बन जाए तो उसे कहते हैं हम वियोजन। क्या कहते हैं बच्चों? वियोजन। तो याद रखना, ऑप्शन में क्या है? वियोजन है। ठीक है, संयोजन है, उभयगामी है, प्रतिस्थापन। तो बच्चों याद रखना, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए
इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी बच्चों? ये हो जाएगी आपकी वियोजन अभिक्रिया। कौन सी हो जाएगी बच्चों? वियोजन। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। अगले क्वेश्चन नंबर है आपका 15वां। 15वें क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कॉपर प्लस O2 एरो कॉपर ऑक्साइड। समीकरण कॉपर प्लस O2 और एरो कॉपर ऑक्साइड। तो ये बताइए ये इस किस प्रकार की अभिक्रिया है बच्चों? समीकरण क्या है? ये देखो एरो का एरो, ये एरो जो चिन्ह होता है मैं बता दूं, इधर का भाग तो बच्चों कहलाता है अभिकार। क्या कहलाता है? अभिकार। इस एरो के इधर का भाग जो कहलाता है वो कहलाता है हमारा उत्पाद। क्या कहलाता है बच्चों? मैं ऊपर दिखा दे रहा हूँ आपको, ये वाली जो चीज है, इधर का जो भाग कहलाता है, अभी एक मिनट, इधर का जो भाग कहलाता है, ये जो एरो है, इधर का भाग जो कहलाता है बच्चों अभिकारक कहलाता है, और इधर का भाग कहलाता है उत्पाद। क्या कहलाता है बच्चों? उत्पाद। तो याद रखना। तो इसमें ये कह रहा है कि Cu प्लस O2 और Cu प्लस किस प्रकार की अभिक्रिया। तो बच्चों याद रखना, देखो यहाँ पर कॉपर, ध्यान दें, ये जो था वो कौन था? ये था Cu। ये जो कौन है बच्चों? Cu प्लस O2 एरो। बच्चों यहाँ पर Cu पे ऑक्सीजन था नहीं, मगर तुम जब इसके उत्पाद में देख रहे हो CuO, मतलब ऑक्सीजन की क्या हुई है? वृद्धि। तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो वो क्या कहलाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकरण। क्या कहलाएगा बच्चों? ऑक्सीकरण। देखें, आप ध्यान से देखें कि यहाँ पर क्या है बच्चों? कॉपर के पास क्या नहीं था? कॉपर के पास ऑक्सीजन है नहीं, और जब उत्पाद में आप देखोगे तो कॉपर के पास क्या है? ऑक्सीजन। तो इसका मतलब क्या हुआ है? इस अभिक्रिया का ऑक्सीकरण हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 16, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 16। ये कह रहा है निम्न में से कौन अवकारक है? निम्न में से बच्चों कौन अवकारक है? देखो हाइड्रोजन है ऑप्शन, कोबाल्ट है, ऑक्सीजन है, और H2 है। तो बच्चों याद रखना ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, हाँ। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर आपका है 17वां। 17वें क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है? निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है? तो बच्चों ऑक्सीकारक का काम कौन करती है? ऑक्सीकारक का काम करती है हमारी कौन? ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर इसका भी क्या हो जाएगा बच्चों? डी आंसर हो जाएगा। डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर हमारा कौन होगा? क्वेश्चन नंबर होगा 18। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता? मतलब कहने का मतलब ये है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करता? मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, सोना। कौन है बच्चों? सोना। सोना जिसे हम गोल्ड भी कहते हैं, वो कभी भी, और जिसका प्रतीक क्या होता है बच्चों? Au होता है, वो किसी ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करता। अगर बच्चों ऑक्सीजन से क्रिया करता तो बच्चों याद रखना ऑक्सीकरण होता, सोना खराब होता। पर सोना एक ऐसी धातु है, ये खराब नहीं होती क्योंकि ये संचारित नहीं होती, क्योंकि ये एक ऐसी धातु है जो संचारित नहीं होती, क्योंकि सोना आज भी सोना है। और अगर देखोगे 20 साल बाद भी देखोगे तो बच्चों वो भी सोना रहेगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि सोना तो सोना ही है। कहते नहीं है बच्चों कि सोना है, क्या है बच्चों? सोना। तो बच्चों याद रखना, आगे बात करेंगे तो इसका ऑप्शन जो है वो कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर आगे हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में ही कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो बच्चे याद रखना, लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? PbNO3 का होल 12। जब हम बच्चों इसे गर्म करते हैं, जब इसे हीट देते हैं, तो बच्चों याद रखना PbNO3 का होल 12। तो बच्चों याद रखना, इसे जब हम गर्म करते हैं तो बनने वाला जो पदार्थ जो होगा वो बच्चों गैस कौन सी निकलेगी? इसमें NO2 प्लस O2 निकलती है। क्या निकलती है बच्चों? NO2 प्लस O2 निकलती है। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर डी। 19 में का क्वेश्चन नंबर डी इज द राइट आंसर। बच्चों याद रखना, आपकी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपकी क्लास का, क्या है? क्वेश्चन नंबर 20। क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि 20 ऑब्जेक्टिव में डेली आपके अपने चैनल AB रियल क्लासेस पे अपलोड करूंगा, और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए, और आपके लिए ही बच्चों हम काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट ध्यान देंगे, Fe2O3 प्लस Al एरो Al2O3 प्लस Fe, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, यहाँ पर एल्युमिनियम ने, देखो ध्यान देंगे बहुत अच्छी तरीके से, क्या ध्यान देंगे आप?
एल्युमिनियम ने, ये जो एल्युमिनियम ने Fe से, एल्युमिनियम ने क्या काम करा बच्चों, FeO3 फेरिक ऑक्साइड से क्या काम कर दिया बच्चों, आयरन को क्या कर दिया बच्चों, विस्थापित कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, विस्थापित कर दिया। क्योंकि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्युमिनियम का स्थान ऊपर है। याद रखना, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर वाले तत्व नीचे वाले तत्वों को उनके विलयन से विस्थापित कर देते हैं, क्योंकि वो सक्रिय होते हैं, बहुत इनसे अधिक सक्रिय होते हैं। याद रखना क्या काम करा, एल्युमिनियम ने फेरिक ऑक्साइड से क्या काम कर दिया बच्चों, Fe को विस्थापित कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दूसरे अभिकारक के जलीय विलयन से उसको विस्थापित कर देता है, तो वो अभिक्रिया कहलाती है बच्चों, कौन सी, वो अभिक्रिया कहलाती है बच्चों आपकी विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बच्चों डी इसका राइट आंसर होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपके ये जो फाइनल हो गया, ये आपको मैंने जितने भी आपको कराए हैं वो एक एक करके आप पढ़ लेना बढ़िया तरीके से। आपके अपना यूट्यूब चैनल AB रियल क्लासेस पे आपका सभी का स्वागत है, धन्यवाद है, तहे दिल से धन्यवाद है बच्चों। और बच्चों याद रखना, हमें सपोर्ट करने के लिए आपने जो भी सब्सक्राइब करवाए हैं या करे हैं बच्चों, बहुत ही अच्छी तरीके से आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और ऐसे ही बच्चों अपना प्यार बांटते रहें और आप अच्छी तरीके से हमें सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं। बच्चों याद रखना, ये आपका अपना चैनल है AB रियल क्लासेस, और आपके लिए बच्चों वीडियो डाल रहे हैं अभी। ठीक है बच्चों, अच्छी तरीके से आप अपनी तैयारी करें, और जो भी प्रॉब्लम्स हो वो बच्चों कमेंट में आप लिख दें, हम और सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, आपका अपना चैनल AB रियल क्लासेस, बने रहिए डेली अच्छी वीडियो, अच्छे से अच्छे कॉन्टेंट के साथ आप हम वीडियो आपको देंगे। ठीक है बच्चों, गुड लक, आराम से तैयारी करें बढ़िया तरीके से। आपके चैप्टर बाय चैप्टर 20 क्वेश्चन आपके MCQ आते रहेंगे, और आप आराम से, बहुत वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बच्चों, अच्छी तैयारी के साथ हमने चैनल पे आपको प्रोवाइड कराएंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में आए। ठीक है बच्चों।